Hello student, my name is Vijay Kumar, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, ABES Institute of Technology, Ghaziabad. In this lecture, we will discuss about the course outcome of operation research and introduction to operation research. The first course outcome of operation research. First outcome is understand the LPP model, linear programming problem models, and solve by graphical and simplex method. सबसे पहला आउटकम है हमारा कि हम इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उन्हें ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. सेकंड कोर्स आउटकम अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशंस में ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस उसके कैलकुलेट करेंगे. नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जॉब्स ऑन डिफरेंट मशीन. फॉर ऑप्टिमम सीक्वेंस, फॉर ऑप्टिमम टाइम, we sequence the jobs for a correct way. Fourth CO, select the suitable inventory model for a problem and simulate the data. इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किसी भी वर्क फ्लोर पर इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर किस तरह से करेंगे, उसके लिए कौन सा इन्वेंट्री का मॉडल सूटेबल रहेगा, ये हम 4CO में सीखेंगे. एनालाइज डिफरेंट क्यूइंग मॉडल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Course 5. Introduction to operation research. First of all, definition of operation research. Operation research is a scientific method of providing executive department with quantitative basis for decisions regarding the operation under their control. And operation research is a scientific knowledge through interdisciplinary team effect for the purpose of determining the best utilization of limited resources. जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में कैसे यूटिलाइजेशन करें कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले. चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन करना ऑपरेशन रिसर्च. स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. देयर इज ए ग्रेट स्कोप फॉर द इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टेक्नीशियंस वर्किंग एज ए टीम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम्स ऑफ डिफेंस बाय यूजिंग ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच. किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, टेक्नीशियन के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए एज ए टीम वो कंबाइंड हो गए, टीम में जब काम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन हम ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से देख सकते हैं. ऑपरेशन रिसर्च का और स्कोप अगर हम देखें, एग्रीकल्चर में इसका स्कोप है, फाइनेंस में स्कोप है, मार्केटिंग में, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सभी फील्ड में इसका ऑपरेशन रिसर्च का वाइल्ड स्कोप है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च मॉडल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. फर्स्ट इज इट इज सिस्टम ओरिएंटेड. सेकेंड, इट द यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम. इसमें हम अलग अलग फील्ड से अलग अलग कंबाइन करके एक टीम बना सकते हैं. कुछ मैथमेटिशियन हो, कुछ साइंटिस्ट हो, कुछ अलग फील्ड से हों, एक कंबाइन टीम बना सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. साइंटिफिक मेथड के एप्लीकेशन एंड क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन. इससे जो सॉल्यूशन आते हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव रहते हैं. एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस या स्कोप्स हैं उसके बेस पर कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं. जैसे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मेनली डिपेंड ऑन द पर्सन हु प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड द पर्सन हु यूजेस द सॉल्यूशन. सेकेंड, देयर इज ए रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय टू द न्यू प्रपोजल. इसकी लिमिटेशंस होती है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उसका सॉल्यूशन दिया है या जो उसे यूज कर रहा है, सिर्फ वही उसके बारे में जानता है. कोई अदर पर्सन उस सॉल्यूशन को देखना चाहे तो वो उसे समझ नहीं पाएगा. या हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में कोई एक नई प्रॉब्लम आ जाती है. नए प्रपोजल में
उसी एम्प्लॉय को सेट कराना एक टिपिकल टास्क होता है। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक वाइड एप्लीकेशन है इसकी, बहुत जगह ये यूज होता है। जो हम यहाँ अगर बात करें सिलेबस के उसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्यूइंग थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, नेटवर्क टेक्निक्स, सिमुलेशन एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। यहाँ हम इसका ऑपरेशन रिसर्च से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का ओरिजिन क्या है और इस कैसे कैसे ये इंडिया में आया, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारे डिफेंस में या कहीं एग्रीकल्चर में कब यूज हुआ। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो ये वर्ड यूज हुआ था ऑपरेशन रिसर्च, ये 1985 में। In 1985, scientist W. Taylor emphasized the application of scientific analysis to method of production. प्रोडक्शन में टेलर ने इसे सबसे पहले यूज किया था 1985 में। उसके बाद 1985 के बाद 1915 में, उसके बाद 1915 में साइंटिस्ट F.W. हैरिस ने इन्वेंट्री कंट्रोल में इकोनॉमिक लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज किया था। इकोनॉमिक लॉट साइज इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या होगा जिससे हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद 1917 में मैथमेटिशियन A.K. Erlang ने पब्लिश हिज वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन ऑफ टेलीफोन ट्रैफिक। टेलीफोन ट्रैफिक की जो टेलीफोन लाइन होती हैं उनके ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन A.K. Erlang ने 1917 में से यूज किया। जो मेनली इसका यूज आया था वो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार मिलिट्री मैनेजमेंट में आया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में डिफेंस में इसे सबसे पहले यूज किया गया। ड्यूरिंग World War II, the military management in England called on a team of scientists to study the tactic problem of air and land defense. In 1950, to increase the impact of Operation Research, the Operation Research Society of America was formed. 1915 में एक सोसाइटी बनाई अमेरिका, ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ अमेरिका। इन इंडिया में आने के लिए कब आया है ये? इन इंडिया ऑपरेशन रिसर्च कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द ओपनिंग ऑफ एन ऑपरेशन रिसर्च यूनिट इन 1949 एट द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी इन हैदराबाद। At the same time, another operation research unit was set up at the Defense Science Laboratories to tackle the problem of stores, purchase, and weapon evaluation. Thank you.